आज मैं आपको कुंडली का जो 8वां घर होता है और उसमें अगर शुक्र बैठा हो या फिर शुक्र की राशि हो या फिर शुक्र कहीं से उसे देख ले तो ऐसा इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता। तो आज मैं आपको एक ऐसा कमाल का सूत्र बताऊंगा जिसे आप किसी भी कुंडली पर अगर आप लागू कर लेते हैं तो ये मेरा बताया हुआ उपाय 100% कारगर होगा, फेल कभी नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर आपके पास कुंडली है, खास करके अगर आप महिला हैं और आपका जो लग्न है वो वृष लग्न है और राशि अगर आपकी मकर है और शुक्र अगर आपके 8वें घर में है या फिर शुक्र की राशि बनी हुई है या शुक्र की 7वीं दृष्टि उस 8वें घर पे अगर पड़ रही है तो यकीन मानिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर इतनी बड़ी भावना रहेगी कि आप सभी से सेल्फ रिस्पेक्ट की ही बात करेंगे, अपने आप सम्मान की ही बात करेंगे और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो एक माइनर लाइन होता है वो समझ आप लोग नहीं पाएंगे। खासकर मैं स्त्रियों के बारे में बता रहा हूं। तो पराशर कुंडली एक होती है जो सबसे सटीक कुंडली होती है। तो जिन महिलाओं के खास करके अगर वे वृष लग्न के हैं और मकर राशि के हैं, अगर उनके 8वें भाव में अगर शुक्र कहीं से भी संबंध बना ले तो ऐसे जो महिला होती हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, आत्मसम्मान के बारे में ज़्यादा सोचती, उनके बात बात में ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इतना सोच लेती हैं उनका हर कार्य बिगड़ जाता है। और ये लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की जो माइनर लाइन है उसको समझ नहीं पाती हैं। दूसरी चीज, इनकी सबसे बड़ी, जब शुक्र कहीं से इस घर को देख रहा है, क्योंकि 8वां जो घर होता है वो अकाल मृत्यु का होता है, अचानक लाभ का होता है। 8वां घर को सबसे अशुभ घर माना जाता है। अगर इस 8वें घर में शुक्र है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस हो जाता है ऐसी महिला का। दूसरी चीज, एक मजेदार चीज है कि इस घर में अगर शुक्र है तो इनकी मित्रता बाहर के लोगों से ज्यादा रहता है। घर के अभाव में अच्छे अच्छे लोग को ये मित्र बनाना, बात में काफी बात इतनी अच्छी किसी को भी मोहित कर लेना, साथ ही साथ अच्छे स्वभाव, अच्छे नेचर वाली और साथ ही साथ ईश्वर पे विश्वास करने वाली, यानी ये दिल से तो काफी नेक होगी, काफी ईमानदार होगी और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होगी। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इनको इतना चाहिए जिसकी वजह से वो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच वो कोई भी समझौता नहीं कर पाती। ऐसे लोगों के अक्सर आपने, अगर आप फेसबुक आईडी खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, इस व्हाट्सएप या कोई भी सोशल जो प्लेटफॉर्म है उस पर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जरूर कुछ न कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। अब होता क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के पाने के चक्कर में ये अपने वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्बेंस कर लेती हैं। दूसरी चीज, अन्य लोगों से भी रिश्ता खराब कर लेती हैं। अब होता क्या है कि ये परिस्थितियां जिससे जिससे भी ये जुड़ेंगी सबके साथ ऐसी स्थिति एक कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो गण होता है वो देवता गण होता है और जो ये वानर स्वभाव की होती, यानी थोड़े देर में ही ये चंचलता, थोड़े देर में गुस्सा, थोड़े देर में शांत। तो मैं इनके लिए एक आज उपाय बताने जा रहा हूं। अगर सबसे पहले तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और डिफरेंस, ईगो के बीच जो इनके बीच डिफरेंस है उनके बारे में सोचें। अगर ये शादीशुदा महिला है तो पति का सम्मान करें। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सूर्य भगवान को अगर जल दे रही हैं
तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह, शुक्र सोम ग्रह, शुक्र जो होते हैं वो राक्षसों के देवता होते हैं। तो जो भी वृष लग्न वाले या मकर राशि वाली जो महिला है, अगर वो चाहती है कि इनका वैवाहिक जीवन सुखद हो, सुखमय हो, साथ ही साथ विवाह न टूटे, तो एक काम करे, वो सूर्य भगवान को जल देना बंद कर दे। क्योंकि अगर वो सूर्य भगवान को जैसे ही जल देंगी, उनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जिस कार्य में वो हाथ डालेंगी, पहले तो ऐसा लगेगा कि उनका कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि उनका बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। तो अगर आप इस लग्न की महिला है तो आप विशेष रूप से ध्यान दें, आप सूर्य भगवान को बिल्कुल जल न दें। अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। साथ ही साथ आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सफल हो भी जाते हैं तो वो चीज़ आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना होगी कि वो चीज़ आपसे छीन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे लोग भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि उनका गढ़ देवता होता है, ठीक है। और किसी के साथ छल न करें। अगर आप छल करते हैं तो यकीन मानिए आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि पराशर कुंडली में पराशर जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर सेल्फ और ईगो से संबंधित जो भी पंच लाइन आपने लिखी उसको तुरंत से तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में दुख आएगा। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, कहीं ना कहीं ये शब्द आपको, क्योंकि शब्द क्या होता है, अगर आप निगेटिव शब्द लिखते हैं तो क्या होता, ऊर्जा उसे निगेटिविटी ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो शुक्र को और मजबूत कर देगी, जिसकी वजह से आपका बना बनाया कार्य खत्म हो जाएगा। तो इस मकर राशि और वृष लग्न की जो महिला है ये इस चीज का ध्यान दे, भगवान शिव की पूजा करे, सूर्य भगवान को बिल्कुल जल न दे। अगर जल दे दी तो यकीन मानिए इनका वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाएगा। वो लाख प्रयास करेंगी वो सुखमय नहीं पा सकती। तो है न कमाल का सुख। इतने देर तक आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।